आज मैं आपको पुर्तगालियों के बारे में बताता हूँ जो हिंदुस्तान में आए थे। हेनरी नाम का एक पुर्तगाली था। उसकी इच्छा थी कि वो नेविगेट करे, समुद्र के रास्ते से दूर दूर तक जाए। तो एक पॉप निकोलस फिफ्थ, उसने उसको इजाज़त दे दी कि भाई 1454 में तू नेविगेट कर सकता है, समुद्रों में जा सकता है। तो ये 1454 में निकोलस फिफ्थ ने हेनरी को इजाज़त दी। फिर 1494 की बात है, एक संधि हुई टॉर्डिसिलेस, वो स्पेन और पुर्तगालिन के बीच में हुई और इनने आपस में बांट ली। तो पुर्तगालिन के हिस्से में आया समुद्र को हिस्सा ईस्ट की तरफ, कि ईस्ट तक जहाँ तक जा सके वहाँ तक ये समुद्र में छानबीन कर सके। 1487 की बात है, अफ्रीका को एक टापू केप ऑफ गुड होप, वह में बार्थोलोम्यू दियाज म्यू के नाम से गया 1487 में सबसे पहले अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे। और फिर वास्को डी गामा 1498 में 3 सिपन के साथ कालीकट पहुंचा और कालीकट पहुंच के नहीं अब्दुल माजिद ने वहाँ को नेतृत्व करो, यानी वालू रास्तों बताया हो। और 3 जहाजन के साथ गए और 3 महीना रहा वास्को डी गामा। फिर 1500 ईस्वी में 2 साल बाद फिर गए कैब्रल, और जाते ही कैब्रल ने कालीकट में जहाँ वास्को डी गामा पहुँचा ना, जहाँ कंपनी बना दी। जाते ही वास्को डी गामा ने सोची यार यानत कंपनी बना दी। फिर अगले साल 1501 में वास्को डी गामा गया और याने कंपनी बनाई कन्नूर में। फिर बात हो 1505 की, यानी 4 साल बाद अल्मेडा नाम को पहला गवर्नर हुआ पुर्तगालियन को, 3 साल के लिए गवर्नर रहे पहले अल्मेडा नाम को। वहाँ ने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी और याने ही अल्मेडा ने ही गुजरात की और इजिप्ट की नेवी, गुजरात में जंग हुई नेवी इनके बीच में, यानी दोनों उनकी नेवी हरा दी, गुजरात की और इजिप्ट की 1505 में। यहाँ के बाद जो गवर्नर हुई वो इनको पहला तो अल्मेडा हुए, दूसरा हुए अल्बुकर्क याइसु रियल फाउंडर कहवे है। और इसी ने परमिट सिस्टम लागू करो समुद्र में, और इसी ने ही गोवा जीत लिया हो। गोवा जो जीतो हो ना पुर्तगालियन ने, अल्बुकर्क ने जीतो हो गोवा 1510 में। फिर यहाँ के बाद अब है गवर्नर इनको